नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं, जहां आप जानेंगे बिहार की ताजा बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। फादर ऑफ क्राइम बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। आरजेडी ने बीजेपी को दी कड़ी टक्कर। जी हां, गणतंत्र दिवस पर कुर्सी को लेकर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जनता को हटाकर खुद बैठे आगे। नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, प्रगति यात्रा स्थगित, विपक्ष ने उठाए सवाल। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, विकास नहीं सिर्फ चुनावी चिंता। बिहार की 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार, दिलीप जायसवाल और मृत्युंजय तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर विस्तार से। फादर ऑफ क्राइम बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। आरजेडी ने बीजेपी को दी कड़ी टक्कर। जी हां, बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर एक बार फिर गर्मा गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को फादर ऑफ क्राइम कहे जाने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और राजद ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और भाजपा पर करारा हमला। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री नहीं लफड़ा मंत्री हैं, संजय यादव का बयान। जी हां, बिहार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ ताजे आरोपों की झड़ी लग गई है। राज्यसभा सांसद संजय यादव ने गिरिराज सिंह को लफड़ा मंत्री बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल योजना में शामिल नहीं किया, जबकि बिहार सभी शर्तों को पूरा कर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। जी हां, दिलीप जायसवाल और मृत्युंजय तिवारी ने दी प्रतिक्रिया। जी हां, भारत सरकार ने शनिवार को पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की और इस साल बिहार की 7 प्रमुख हस्तियों को पद्म सम्मान से नवाजा गया है। जी हां, राष्ट्रपति ने 139 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिनमें शारदा सिन्हा, सुशील मोदी, आचार्य किशोर कुमार, भीम सिंह भवेश, डॉक्टर हेमंत कुमार, निर्मला देवी, विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन सम्मानित व्यक्तियों में अपनी अपनी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और इनका योगदान समाज और संस्कृति के लिए अमूल्य रहा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी, प्रगति यात्रा स्थगित, विपक्ष ने उठाए सवाल। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने के चलते उनकी बहुप्रतीक्षित प्रगति यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वह राज्यपाल द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में शामिल नहीं हो सके। जी हां, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का तंज, विकास नहीं सिर्फ चुनावी चिंता। जी हां, बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने उन पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी का कहना है कि केंद्र सरकार को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बल्कि यह दौरा महज चुनावी फायदे के लिए किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गलतफहमी में पिता की हत्या, दादा को मारने आए थे, पोते की लव मैरिज बनी वजह। जी हां, समस्तीपुर के मोहनपुर में हुई हत्या ने एक बार फिर प्रेम विवाह के मुद्दे पर बहस छेड़ दी है। एक बेटे के प्रेम विवाह का खामियाजा उसके पिता को भुगतना पड़ा। आरोपी जो युवक के दादा को मारने आए थे, कंबल की अदला बदली के कारण गलती से पिता को गोली मारकर फरार हो। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। डीएमसीएच हॉस्टल में अधेड़ का शव बरामद, पुलिस से बचने के लिए भागा मर्डर का आरोपी। जी हां, दरभंगा स्थित डीएमसीएच मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में एक शख्स का शव फंदे से लटका हुआ मिला। उसकी आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। शख्स अपने साले से मिलने डीएमसीएच आया हुआ था। उसके खिलाफ मर्डर का एक मामला चल रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में फर्जी आईपीएस के बाद अब नकली आईएएस रिजॉर्ट में वीआईपी सुविधा की मांग करता पकड़ा गया। जी हां, बिहार के दलान रिजॉर्ट में एक व्यक्ति खुद को आईएएस अधिकारी बताकर वीआईपी सुविधाएं मांग रहा था। वह समस्तीपुर में पोस्टिंग का दावा कर रहा था, लेकिन पुलिस को शक हुआ और उसे पकड़ लिया गया। जांच में पता चला कि वह फर्जी एसडीएम था और पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मोकामा गोलीकांड से मेरा नाम जोड़ने की साजिश, लल्लन सिंह बोले यह सब विपक्षी दलों का धंधा है। जी हां, मोकामा गैंग वॉर मामले में विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय मंत्री लल्लन
सिंह ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, हम विपक्ष को जवाब कहां देते हैं? क्या यही हमारा धंधा है? यह सब विपक्षी दलों का काम है। हम इन मामलों से दूर रहते हैं। लल्लन सिंह ने विपक्षी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें केवल राजनीतिक साजिश करार दिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में अनंत सिंह के समर्थकों संग फायरिंग, आरोपी मोनू की तलाश में पुलिस ने मारी कई जगहों पर रेड। जी हां, पटना में अनंत सिंह के समर्थकों संग हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने आरोपी मोनू और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए बड़े छापेमारी शुरू कर दी है। खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और मोकामा टाल इलाके में एक साथ छापेमारी की गई है। पुलिस अब इन इलाकों में आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही मामले में गिरफ्तारी की उम्मीद जताई जा रही है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आचार्य किशोर कुणाल और दशरथ मांझी को भारत रत्न देने की उठाई मांग। जी हां, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हाल ही में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वालों को बधाई थी, लेकिन साथ ही उन्होंने दो महान हस्तियों आचार्य कृष्ण कुणाल और दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग भी की। जी हां, उनका कहना है कि इन दोनों महान व्यक्तियों का योगदान भारतीय समाज और संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए था। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गणतंत्र दिवस पर कुर्सी को लेकर भड़के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल जनता को हटाकर खुद बैठे आगे। जी हां, बिहार के भागलपुर जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वजह बनी एक कुर्सी। जी हां, जिसे लेकर उन्होंने समारोह में मौजूद लोगों को डांटते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जी हां, यह पूरा मामला नवगाछी अनुमंडल के कचहरी मैदान में हुआ, जहां झंडा फहराने के कार्यक्रम के दौरान सिटिंग व्यवस्था को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश के हरे संकेत का इंतजार। होली के बाद बेटे निशांत की जेडीयू में हो सकती है एंट्री। जी हां, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक राजनीति से दूर रहे निशांत की सक्रिय राजनीति में शामिल होने की मांग पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई जा रही है। ऐसे में सभी की नजरें नीतीश कुमार के हरी झंडी पर है, जो होली के बाद निशांत को जेडीयू में लाने का रास्ता साफ कर सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में शराब पीकर झंडा फहराने पहुंचे हेडमास्टर पकड़े जाने पर बोले, आर्थिक संकट में हूं। जी हां, बिहार में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रधान अध्यापक शराब के नशे में झंडा फहराने स्कूल पहुंचे। स्थानीय पुलिस को शिकायत मिली थी कि प्रधान अध्यापक नशे की हालत में राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पुष्टि हुई कि उन्होंने शराब पी रखी थी। इसके बाद प्रधान अध्यापक को गिरफ्तार कर लिया। रुक करते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। पटना में मोकामा के एफसीआई कर्मी की गोली मारकर हत्या। इलाके में मच गई सनसनी। जी हां, पटना के मनेर थाना क्षेत्र के छितनावा बधार में रविवार रात एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान शाहपुर के दाऊदपुर बगीचा निवासी 47 वर्षीय रामदेव राय के रूप में हुई है, जो मोकामा में एफसीआई कर्मी और जमीन कारोबारी थे। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन इस वारदात ने इलाके में हलचल मचा दी है। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और हत्या के पीछे की वजह को लेकर कई संभावनाओं पर काम कर रही है। ऐसी ही बिहार की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।